अवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विद्यादिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन अपने आइए, तेज पुंज बलिधाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्यामवर रामचंद्र महाराज की जय जय। माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को, उमापति महेश को, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। शंभू जी के लाल को, गौरा माँ के बाल को। शंभू जी के लाल को, गौरा माँ के बाल को। शंभू जी के बाल को, गौरा माँ के लाल को। शंभू जी के बाल को, गौरा माँ के लाल को। शंभू जी के बाल को, गौरा माँ के लाल को, मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति
गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। भवानी को जग कल्याणी को, अम्बे याद 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 भवानी को जग कल्याणी को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। कन्हैया को बलराम जी के भैया को, कृष्ण कन्हैया को बलराम जी के भैया को, कृष्ण कन्हैया को बलराम जी के भैया को, कृष्ण कन्हैया को बलराम जी के भैया को, कन्हैया को बलराम जी के भैया को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। अंजनी के पूत को श्री राम जी के दूत को, अंजनी के पूत को श्री राम जी के दूत को, अंजनी के पूत को श्री राम जी के दूत को, अंजनी के पूत को श्री राम जी के दूत को, अंजनी के पूत को श्री राम जी के दूत को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। गणपति गणेश को उमापति महेश को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीरथ के अंदर बैठ के ऋषियों के नाल सत्संग कर रहे हैं। सत्संग यानी परमात्मा का संग करना, क्योंकि बाकी सब चीज़ां है जिन्नियां भी ये नाशवान है। कोई अज कोई कल कोई परसों, जो चीज़ां पहला नहीं सी तो अज है, और जो अज है आने वाले कल च नहीं होगी। इसनूं कहंदे प्रकृति का बदलन का एक नियम, यानी कि सब चीज़ां बदलदियां रहती हैं, परंतु परमात्मा पहला भी सी, परमात्मा हुण भी है, और परमात्मा बाद दे विच भी होणगे। जदों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी नूं गीता ज्ञान दे रहे सी ना, तो उस वे अर्जुन के मन के विच एक शंका पैदा हो गई। आप सारे गीता के बारे जानते हैं कि अर्जुन अपने भैन भाइयों को देख के किसी पासे दादा जी खड़े है, किसी पासे पिता जी, चाचा जी, ताया जी, मामा जी, फूफा जी सारे खड़े हैं सामने हथियार लेके मरन वास्ते मारन वास्ते। उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ देखा अर्जुन के मन के विच एक मोह पैदा हो गया, जिवें अपना एक दूसरे के वास्ते मोह होंदा है, किसी बेटे वास्ते हो गया, बेटी वास्ते हो गया, मां वास्ते हो गया कि मेरा है। भगवान कृष्ण कह रहे कि अर्जुन धनुष बाण उठाओ और इन्हां दे नाल युद्ध करो। अर्जुन कह लगे महाराज इन्हां नूं मैं किवें मारांगा, इन्हां नूं सारिਆਂ नूं मैं किवें मारांगा, क्योंकि ये तो मेरे अपने, कोई मेरा ताया लगता है, कोई मेरा चाचा लगता है, कोई मेरा फुफा लगता है, कोई मेरा भरा लगता है, कोई भतीजा लगता है, कोई बेटा लगता है, कोई पोता लगता है। जिस वेले महाभारत का युद्ध होया उस वेले कौरव पांडवों की उम्र अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीमसैन, युधिष्ठिर इन्हां दी किन्नी किन्नी सी? 70-70, 80-80 साल की उम्र सी। इस उम्र के विच जाके उन्होंने युद्ध किया, और किन्ने बलवान, किन्ने हरिष्ट पुष्ट, किन्ने शक्तिशाली सी। क्यों? क्योंकि नियम के नाल उन्हां दा जीवन बतीत हुंदा सी। असीं लोग अज 20 साल का बच्चा होंदा है, उसनूं बीपी हाई की दवाई दी जाती है। क्यों दी जाती है? उसनूं शुगर की दवाई दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि असी नियमों की पालना नहीं करते। असी नियम पालन उसनूं भुल गए, असी अपने ग्रंथ नूं भुल गए, अपने शास्त्रां नूं भुल गए, अपनी सभ्यता नूं भुल गए, अपने संस्कारां नूं भुल गए। और इन्हां सारिआं नूं भुल्लण दी वजह दे नाल अज साडा सब तो पहले किस चीज़ का? साडी संस्कृति का, यानी कि साडे रीति रिवाजां का विनाश होया। हौली हौली हो रहा, बाकी रहिंदा खुंदा। इस तो बाद साडी भाषा का, उसका विनाश होया। अज हिंदी या पंजाबी आप जो भी शुद्ध भाषा बोलते हैं या संस्कृत भाषा बोलते हैं, अपने ग्रंथ, वेद, शास्त्र ये सारे संस्कृत भाषा के अंदर है। अजकल संस्कृत भाषा पढ़ने नहीं आती, पढ़ने का बड़े दूर की गल, हिंदी नहीं किसी को सही स्पष्ट लिखनी आती कि हिंदी के किहड़े-किहड़े अक्षर पैंदे। यानी असी अपने आप को भुल गए, असी अपने आप को विसरा दिता। इहो कारण है साडे अज दर दर भटकण का, इहो कारण है साडे दुखी होने का। तो उस वेले भगवान श्री कृष्ण जी नूं अर्जुन कहने लगे महाराज ये तो मेरे हैं, इन्होंने मैं मारांगा किवें? क्योंकि ताया जी नूं मारना, चाचा जी नूं मारना, फुफा जी नूं, मामा जी नूं, बहनोई नूं, जवाई नूं मारना बड़ा मुश्किल है। भगवान कहने लगे अर्जुन एक चीज दसो कि जे तू इन्हां नूं नहीं मारेगा, जे तू इन्हां नूं नहीं मारेगा, क्या ये सारे जिउंदे रहणगे? ये फिर भी मर जाएंगे। कोई बीमारी के नाल मर जाएगा, कोई किसी जगह से डिग के मर जाएगा, कोई बुढ़ापे के नाल मर जाएगा, कोई साह के नाल मर जाएगा, कोई दमे के नाल मर जाएगा, कोई टीबी के नाल मर जाएगा। बचने वाला कोई भी नहीं है। अज तो जो पहला लखा करोड़ा लोग आके दुनिया के विचों चले गए, क्या उन्होंने तू मारिया? जां जेड़े तेरे तो बाद दे विच आउणगे उन्होंने तू मारेगा?
ये प्रकृति का नियम है, कोई मारने वाला नहीं है, कोई मराने वाला नहीं है। अर्जुन तू अपने धर्म की, अपने कर्म की इसकी तू पालना कर। तो कहने तो भाव कि जो चीज़ां पहला सी वो अज नहीं है, और जो अज है आने वाले समय दे विच नहीं होणगियां, लेकिन परमात्मा पहला भी सी, अज भी है, और आने वाले समय दे विच भी होणगे। गुरबाणी दे विच भी नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर, बड़ा स्पष्ट लिखा कि आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। जो जुग जुगांतर पहला भी सी और है भी इस वेले भी है, होसी भी आने वाले समय दे विच भी वो परमात्मा होएगा, होर कुछ होएगा ना होवे, वो परमात्मा लाजमी होएगा। तो परमात्मा का दर्शन कराना, परमात्मा के नाल जोड़ना, यो सत्संग का मतलब है। सूत जी महाराज कह रहे कि ऋषियों आगतम कलिनम दृष्टवा, बाबा वेद व्यास जी महाराज ने इस महापुराण की रचना की थी, और वेद व्यास जी महाराज ने अपने इस ग्रंथ की रचना करके अपने बेटे सुखदेव जी को पढ़ाया, भागवत को, और उन्होंने कोल बैठ के मैं इस श्रीमद भागवत महापुराण को सुनिया, और एक कथा ज्यों की त्यों अज तुहानूं मैं सुना रहा। सूत जी महाराज को ऋषिया ने प्रश्न किया कि महाराज वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की तो क्यों की, इस दे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां खास है भागवत दे विच, और सुखदेव जैसे मुनि, त्यागी, ज्ञानी, वैरागी, उन्होंने ये भागवत सुनने का क्यों मौका मिला, क्यों कारण की सी उन्होंने भागवत क्यों सुननी पई। सूत जी कह रहे कि ऋषियों सब तो पहले तो इस श्रीमद भागवत के अंदर परमात्मा के जोड़े 24 अवतार है ना, उन्हों का वर्णन है। 24 अवतार है जोड़े भगवान के, उन्हों का संक्षेप के अंदर सूत जी कह रहे कि मैं तेनों उस दे बारे दस रहा कि भगवान नारायण जी के 24 अवतार, सब तो पहले अवतार किहड़ा है भगवान जी का, तो उसके बारे दस रहे संत कुमार, यानी कि सनक, सनंदन, सनातन ते संत कुमार, ये 4 ऋषि है। इन्होंने तपस्या की, ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी रह के इन्होंने भगवान को प्राप्त किया। ये भगवान के अवतार है वैसे तो हुण सबसे पहला जिहड़ा अवतार है कि संत कुमार ब्रह्मचारी रहे। तो ब्रह्मचारी का मतलब, संत कुमार का मतलब, संत कुमार ब्रह्मचारी क्यों रहे? ब्रह्मचारी रहने का मतलब, ब्रह्मचारी इसके 2 मतलब होया करते। कथा तो आप बार बार सुनते हैं, पर कथा के मूल के विच की है, कथा सानू की समझाउंदी है, समझना यही चाहिए। ब्रह्मचर्य, एक ब्रह्मचारी है साडा संयम, असी संयम के नाल रहना, जिस दे नाल शरीर निरोग रहिंदा है, और दूसरा है ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्म वल, उस परमात्मा वल चलना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो सब तो पहले उन्होंने की किया तप, यानी कि जीव नूं की करना चाहिए, सब तो पहले उसनूं परमात्मा का सिमरन करते हुए परमात्मा वल चलना चाहिए है। क्योंकि मानव शरीर क्यों मिलिया? मानव शरीर विषय भोगां नूं भोगण वास्ते नहीं मिलिया था। मानव शरीर क्यों सानू मिलिया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये परमात्मा तक जाने का एक साधन है। बाकी दी जिन्नी योनियां है उन्होंने पता नहीं, उन्होंने ज्ञान नहीं है। कितना का ज्ञान है? सिर्फ खान पीन का, बच्चे पैदा करने का, बस इस तो ज्यादा उन्होंने होर कोई ज्ञान नहीं। भुख प्यास नींद आलस काम क्रोध, ये जानवरों भी तंग करते हैं तो आपां नूं भी तंग करते हैं। क्यों? उन्होंने अंदर भी काम भाव पैदा होता, उन्होंने बच्चे पैदा होंगे, अपने आदमियों के बच्चे पैदा होंगे। भुख प्यास आपां भी मिटाने हैं, तो पशु पंछी जानवर वो भी अपनी भुख प्यास मिटाते हैं, वो भी एक दूसरे के नाल लड़ते हैं, आपां भी एक दूसरे के नाल लड़ते हैं। वो भी सौंदे हैं जागते हैं, तो भाई आपां भी सौंदे ते जागते हाँ। ये जड़ियां चीज़ां हैं ना एक बराबर है पशु पंछी जीव जंतु ते आदमियों के अंदर। हुण सवाल पैदा होया कि आदमी के अंदर खासियत की है?
जिस मानव शरीर नूं आपां सब तो चंगा, सब तो श्रेष्ठ, सब तो उत्तम मन्निया, इस मानव शरीर के अंदर इस तरह की की खासियत है, इस मानव शरीर के अंदर खासियत है कि ये परमात्मा का भजन कर सकता है, परमात्मा का सिमरन कर सकता है, ये परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। होर कोई इस तरह का शरीर नहीं है जिहड़ा परमात्मा को प्राप्त कर सकता हो। तो सब तो पहले कि ब्रह्मचर्य, परमात्मा वाल चलना, और दूसरा भगवान जी का अवतार की होया, भगवान जी का दूसरा अवतार होया वराह, वराह अवतार। यानी कि सारी पृथ्वी जो पानी के विच डुबी हुई सी, इस पृथ्वी को भगवान वराह रूप धार के उत्ते ले आए, पानी के उत्ते स्थापित किया, उसदे उत्ते सृष्टि की सिरजना हुई। और दूसरा मतलब की है वराह का वार, वार का मतलब कि शुभ वार किहड़ा है, तो अपने ग्रंथ लिखते हैं कि जिस वार तो, जिस घड़ी तो, जिस पल तो, जिस दिन तो असी परमात्मा का सिमरन करना शुरू कर दईए, वो जिहड़ा वार है वो सारियां तो चंगा है। सारियां तो चंगा मुहूर्त किहड़ा हुंदा है, तो ग्रंथ लिखते तदैव लग्नम सुदिनम तदैव चंद्रबावलम तारावलम तदैव। जिवें आपां विआह शादी दुकान मकान का मुहूर्त पुछते हैं ना कि पंडित जी सानू ये दसो कि सारियां तो वधिया मुहूर्त किहड़ा है, तो जिहड़ा सब तो चंगा मुहूर्त हुंदा है, पंडित जी आपां नूं सारे मुहूर्त के बारे दस दिंदे। इसे तरह के नाल है साडे जिंदगी का चंगा मुहूर्त किहड़ा है, साडे जीवन का चंगा मुहूर्त किहड़ा है, जिस मुहूर्त दे विच बैठ के असीं परमात्मा का सिमरन करिए, जिस मुहूर्त दे विच बैठ के आपां परमात्मा का जाप करिए, जिस मुहूर्त दे विच बैठ के असीं सत्संग करते हाँ, जिस घड़ी दे विच बैठ के असीं ईश्वर का चिंतन करते हैं ना, वो मुहूर्त, वो दिन, वो समा सारियां तो चंगा है। तीसरा भगवान जी का अवतार होया नारद। नारद यानी कि जगह जगह से भ्रमण करना। नारद की है भगवान का मन, तो इस मन को अपने वस दे विच करना। फिर चौथा अवतार होया भगवान का नर ते नारायण, यानी कि परमात्मा का सिमरन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना। फिर कपिल अवतार होया भगवान का, और इस तो बाद छेवां अवतार अत्रि ऋषि के घर के अंदर भगवान ने दत्तात्रेय जी का लिया। और फिर 7वीं बार यज्ञ भगवान का अवतार होया। इस तो बाद भगवान का 8वीं बार राजा नाभि का अवतार होया। फिर 9वीं बार ऋषभदेव जी महाराज दे, 8वीं बार ऋषभदेव जी के महाराज के रूप के प्रगट होए। 9वीं बार पृथु राजा, अगे 10वीं बार मत्स्य अवतार, 11वीं बार कश्यप, 12वीं बार धनवंतरी, 13वीं बार मोहिनी अवतार और चतुर्दशम नरसिंहम। 14वां अवतार भगवान जी का किस चीज है? नरसिंह। ये 14 अवतार भगवान जी। 15वां अवतार भगवान जी का वामन रूप दे विच इस जगह से प्रगट हुए। राजा बलि तो 3 कदम पृथ्वी का दान लेके और देवतावां नूं सारे राज दे दिते। इस तो बाद 16वीं बार परशुराम जी, 17वीं बार वेद व्यास जी महाराज, जिन्हों ने सारे ग्रंथों की रचना की, उन्हों का अवतार होया। और श्री सूत जी महाराज दस रहे कि ऋषियों 19वीं बार और 18वीं बार रामचंद्र जी का, 19वीं बार भगवान बलराम जी का, 20वां भगवान श्री कृष्ण जी का और 21वां हंस अवतार हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां कलयुग के अंदर बुद्ध अवतार। और जो चौथा युग, चौथा पैर आ जाएगा कलयुग का, अंतिम समा आएगा, उस वेले होएगे भगवान दे कलकी अवतार। 24 अवतारां दा प्रसंग, 24 अवतारां दी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर है। अगे चल के बड़े विस्तार के नाले कथा का वर्णन आएगा। हुण इस जगह पे कि बाबा वेद व्यास जी महाराज ने इन्हां दी इस ग्रंथ की रचना क्यों की? सब तो पहले वेद एक सी, एको वेद सी, और एक वेद दे व्यास जी महाराज ने 4 हिस्से कर दिते। व्यास का मतलब होता है विस्तार करना,
ਤਾਂ ਵੇਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਦ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਵਿਆਸ ਆਖਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ। ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦ ਤੋਂ 4 ਵੇਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ, ਰਿਗਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਰਜਨ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਭਟਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੈਣਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਚਮ ਵੇਦ ਉਚਤੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ, ਬੜਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੇਦ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਆਰਾਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜਣ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੱਪ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾय। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਭੇਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹਰੀ ਕਥਾ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੁੱਤ, ਦਾਰਾ और लक्ष्मी पापी के भी हुए,
माड़े आदमी के घर के भी संतान चंगी हो जाती है, धर्म पत्नी आग्याकारी मिल सकती है, पापी आदमी के घर के भी पैसा बहुत बेतहाशा आ जाता है, पर संत जना का संग और परमात्मा की कथा ये दो चीज़ां उसनों प्राप्त नहीं होंदियां। तो उन्होंने की मंगया, वेद व्यास जी महाराज ने, वेद व्यास जी ने यह नहीं किया कि इन्ना कुछ हो गया महाराज, मैं इन्ने वेदां की भाषा लिख दी, इन्ने वेदां का मैं व्याख्यान कर दिता, मैं इन्ने पुराणों की रचना कर दी। अभिमान नहीं आया मन के अंदर, हंकार नहीं आया। असी एक छोटा जिहा इला कोई किताब लिख दी है ना, असी लोगों को कितनी नुमाइश लाने, या देखो मैं कितनी सुंदर किताब लिखी। जे कोई जगराते वाले या भजन गाने वाले दो भेटा लिख देंगे, 17 आदमियों को सुनाते सवेर को लेकर शाम तक, देख मैं कितना सोहना लिखा। मन के एक अभिमान आ जाता है। लेकिन वेद व्यास महाराज मन के अंदर अभिमान नहीं है, मन के अंदर हंकार नहीं है, परमात्मा के अगे आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं कि परमात्मा मैनू घट्टो घट मेरी गलती का पता लग सके, ये किस गुनाह की मैनू सजा मिल रही है, क्यों मैनू रोना पै रहा है, क्यों मेरा मन परेशान है। तक कृपा करो प्रभु, कोई संत भेजो, कोई महापुरुष भेजो, क्योंकि संतां दा जिहड़ा संग है ना, वो मेरे शंका नूं दूर करेगा, मेरे मन के दुख नूं जिहड़ा दूर है वो संतां दा संग ही कर सकता है। जदों परमात्मा ने अगे प्रार्थना की और की होया, देव ऋषि नारद जी उस जगह ते श्रीमन नारायण 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 करते हुए आ गए। जदों नारद जी आए, नारद जी महाराज को प्रणाम किया, आसन के उत्ते बिठाया और आसन के उत्ते बैठे। जदों नारद जी देखद्या सार ही वेद व्यास जी को कहन लगे कि है बाबा वेद व्यास, किम कारणम, की कारण है, तो दुखी क्यों है, दोनों परेशानी की है। चेहरा देखिया, स्वभाव देखिया, मन उदास देखिया। जिस वेले उदास मन नूं देखिया तां पुछया कि महाराज अपने उदासी का कारण दसो, स्वस्य दुख से कारणों वद, अपने दुखी होने का कारण दसो। तो बाबा वेद व्यास जी कहने लगे, सुनो महाराज, मैं ना ग्रंथों की रचना कर दी, मैं महाभारत लिख दिता, सारी चीज़ां लिख दित्तियां, पर मेरे मन नूं शांति नहीं मिली, मैं शांति की खोज दे विच। देव ऋषि नारद कहने लगे, बाबा वेद व्यास ठीक है, तुसी सारे ग्रंथ लिख दिते, ग्रंथ लिखण तो बाद क्या तुसी परमात्मा की भगती का किते जिक्र किया? बड़े बड़े ज्ञानियों की गल्लां लिखियां, ध्यान की गल्लां लिखियां, ज्ञान की गल्लां लिखियां, विज्ञान दी गल्लां लिखियां, पर तुसी परमात्मा दे नाल जुड़न का कोई तरीका नहीं लिखिया। परमात्मा की भगती किवें करनी चाहिए है, परमात्मा को किवें प्राप्त करना चाहिए है, इस दे बारे तुसी किते कोई वर्णन नहीं किया। और सुनो, जिन्ना चिर तुसी परमात्मा का भजन नहीं करोगे, जिन्ना चिर तुसी परमात्मा का सिमरन नहीं करोगे, जिन्ना चिर तुसी परमात्मा का जाप नहीं करोगे ना, उन्ना चिर थोड़े मन को शांति मिलने वाली नहीं है। बाकी सब चीज़ें तो मिल जाएगी। मंत्रों का जाप करो, शरीर भी निरोग हो जाएगा, मंत्रों का जाप करो, धन संपत्ति रुपया पैसा भी आ जाएगा, कम कारोबार भी चल पेगा, सारा कुछ चल जाएगा, लेकिन मन की शांति नहीं मिलेगी। वो किसके नाल मिलेगी? वो परमात्मा का भजन करने के नाल। नारद कहने लगे, सुनो मैं तुहानू अपने पिछले जन्म का वृतांत, अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाया। पिछले जन्म के अंदर नारद जी गए कि मैं कौन सी, मैं एक दासी पुत्र सी, एक दासी के घर के मेरा जन्म होया। मेरी माता लोगों के घर के बर्तन वगैरह साफ करने, अजकल जिवें माइयां काम करती हैं, किसी के घर के बर्तन का, किसी के घर के पोचे का, किसी जगह से डस्टिंग का, ये सारे काम करती हैं अजकल लेडीज। उस तरह के नाल नारद जी कहने लगे कि पिछले जन्म के अंदर की सी, मैं एक दासी पुत्र सी, पर मेरी माता एक ब्राह्मण के घर के विच काम करया करती सी। और वो ब्राह्मण किस तरह का सी? परमात्मा का भजन करने वाला, परमात्मा का सिमरन करने वाला। और उस ब्राह्मण के घर के विच हमेशा कोई ना कोई संत महात्मा ये आए रहते थे। उस ब्राह्मण के घर के विच हमेशा संत महापुरुष इन्हां दा समागम होंदा रहिंदा सी। एक बार की होया, उस ब्राह्मण के घर के विच चौमासा आ गया। चौमासे का नियम जिहड़ी आने वाली एकादशी है ना, इस तो 4 महीनों के नियम शुरू हो जाएंगे। जेडे संत महात्मा फिर वो जगह जगह से जाएंगे नहीं
ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗ ਭਜਨ ਯੱਗ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਚੌਮਾਸੇ ਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਕਾदशी ਤੋਂ ਚੌਮਾਸੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਚੌਮਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਚੌਮਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਲਕਾ, ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਗਊ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਤਵਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਤਵਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਲਸਣ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁਲਕੇ ਲੈ ਕੇ ਠਾकुर जी ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ 2 ਫੁਲਕਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਵਾਂ ਸਾਡੇ बुजुर्ग एक शब्द उच्चारण करते, एक मंत्र उच्चारण करया करते हैं कि ये भोजन चाखो हरि ये अमृत हो जाए। महाराज जिस अन्न दे उत्ते परमात्मा की दृष्टि पै जाती है, जिस अन्न दे उत्ते संत जना की दृष्टि पै जाती है, वो जिहड़ा अन्न है साधारण अन्न नहीं रह जाता। हर एक चीज के दोष होंगे ना, पानी दे विच भी दोष, अजकल आप पानी फिल्टर करके पीने, इस तरह के नाल अन्न दे दोष है, धन दे दोष है, सारी चीज़ों के विच दोष है। अन्न का दोष की है, जिस दिन तो अन्न बीजा जाता है ना जमीन के अंदर, खेत के अंदर, उस दिन तो ही दोष पैने शुरू हो जाते। किसी वक्त उस कोई गंदी मंदी खाद पै गई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੂਠਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਪਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, उस जगह पे फिर उसका अनादर होता है, उसने कोई जुत्ती रख दी, किसी ने पैर रख दिता, उस तो बाद वो चक्की दे विच चलिया गया, फिर उस जगह पे पीसण लगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। क्रोध ਹੁੰਦਾ मन ਦੇ ਵਿੱਚ, गुस्सा ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੱਥਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਚਾਖੋ ਹਰੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਰੇ ਹਰਤੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ
दूर कर देंदा है, हरण कर लेंदा है। और इस चीज़ का आप जानते हैं, सारे इतिहास भी जानते हो कि मीराबाई नूं पीण वास्ते की दिता गया? बोलिया करो ना जे कुछ पता नहीं। जहर प्याला। और जो उसने ठाकुर जी के अगे भोग दे के ठाकुर जी के अगे प्रार्थना की तो की बन गया? अमृत बन गया ना। ਜਦੋਂ परमात्मा ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ क्यों नहीं दूर करनगे ना परमात्मा। तो ये भोजन चाखो हरि ये अमृत हो जाए, अमृत भोजन पाए के तेरा दास अमर हो जाए। नहीं अमर नहीं आप होना, शरण हो जाए। प्रभु असी थोड़े शरणागत हो जाइए, यानी कि उठते बैठते सौंदे जागते असी थोड़े नाम का चिंतन करिए। तो ये कौन करता है? जेडे सज्जन परिवार, कई परिवारों के विच अज भी है ये प्रथा। ये सारा ठाकुर जी को भोग लगन तो बाद वो सारे जेडे अन्न के दोष है वो सारे शुद्ध हो जाते। और देखो जे किसी घर के इस तरह की कोई प्रथा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है ना, तो जिस वेले भोजन तैयार होके अपने सामने आ जाए, सामने तैयार होके भोजन आ जाए ना, तो उस वेले 2 मिनट के लिए परमात्मा दे अगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि परमात्मा इस अन्न के विच जो दोष है इसमें अपनी कृपा दृष्टि के नाल दूर करो। महाराज मेरे उत्ते कृपा करो। और तुसी मैनू ये भोजन दिता है। कई जीव इस तरह के है जिन्होंने 2-2 दिन तक 4-4 दिन तक भोजन के दर्शन नहीं होंगे। परमात्मा थोड़ा बहुत शुक्रिया, थोड़ा बहुत धन्यवाद है। परमात्मा बार बार थोनू प्रणाम है कि तुसी मैनू उत्तम पदार्थ दिते है, मैनू तुसी उत्तम भोजन दिता है। तो जो असी परमात्मा की प्रार्थना करके उस भोजन को स्वीकार करांगे, ग्रहण करांगे ना, तो सारे सारे जोड़े दोष है दूर हो जाएंगे। उस दे नाल की होगा? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी हो जाए वाणी। जिस तरह का असी भोजन करांगे उस तरह का साडे उत्ते असर होएगा। तो देवऋषि नारद जी की करेंगे? देखो नारद जी कह रहे कि वेद व्यास जी मेरी मां जिहड़ा उन्हां संतां दा बचिया होया भोजन सी ना वो मैनूं दे दिंदी सी। और उस संतां दा भोजन नहीं सी हुंदा, वो अमृत हुंदा सी। उस भोजन नूं करन तो बाद धीरे 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 मेरे जिहड़े मन के विकार सी ना वो सारे दूर हो गए। जदों भी मन के विकार दूर हो गए तो उन्हां संतां दे नाल मेरी भी नेड़ता वध गई, मेरी नजदीकी वध गई। जिस जगह पे संत महापुरुष बैठते सी ना, हौली हौली मैं उन्होंने नजदीक जान लग गया। और संतां ने भी मैनू अपने कोल बिठा लेना, मैनू बड़े प्यार के नाल कोले बिठाउणा। बेटा प्रसाद पाया, प्रसादी पाई। आपां कहने भोजन कर लिया, संत लोग कहते प्रसादी पाई। कि प्रसाद परमात्मा का मिल गया कि नहीं मिलिया? जदों तक मैनू भोजन मिल जाता सी पहले मैं कहना सी महाराज मिल गया। अगर मैं कहना कि आज महाराज अभी भोजन नहीं किया तो उन्होंने संतां ने अपने कोलों प्रसाद मैनू दे देना। उन्होंने संतां महात्मावां की कृपा हो गई, आशीर्वाद हो गया। और उन्हों का संग करते 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 जो मेरा मन सी ना ये बिल्कुल स्वच्छ हो गया, बिल्कुल निर्मल हो गया। जिस वेले निर्मल हो गया ना तो भगवान श्री राम की कहते बाबा तुलसीदास जी की लिखते कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिहदा मन निर्मल है, निर्मल मल आखदे मैल नूं, मैल तो बिना जिहदा मन है, जिस दे अंदर विकारां दी मैल नहीं है, विषयां दी मैल नहीं है, वासना दी मैल नहीं है, भोगां दी मैल नहीं है, जिस दे अंदर संसार दी समाज दी मैल नहीं है ना, तो भगवान करे इस तरह का जिहड़ा जीव है ना निर्मल जन, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, वो मैनू प्राप्त कर सकता है। और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। परमात्मा के सामने सानू कदे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर असीं झूठ बोल रहे हैं। संत के सामने, महात्मा के सामने, किसी विद्वान के सामने, चलो अजकल का मौका नहीं है, वक्त नहीं है कि आप किसी को अपने कोई अंदर की गल दसीए। सारिਆਂ ਦੇ कोल करनी भी नहीं चाहिए कि संतां के वेश के विच रावण फिरते हैं बहुत सारे। इस करके संतां के कोल भी कोई ज्यादा ना, पर आप परमात्मा के कोल तो कर सकते हैं। परमात्मा तो नेड़े का तो होर अपने कोई नहीं है। परमात्मा के नेड़े असीं जे होके अपने गुनाह
ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੁਕੋਨੇ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋ ਲਵੋ।